एक बार की बात है। एक व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थीं। व्यापारी अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापार के किसी काम से उसे दूर देश जाना पड़ा। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी 3 बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम तीनों के लिए विदेश से क्या लेकर आऊँ? पहली बेटी ने सुंदर से कपड़े मंगवाए और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। व्यापारी की तीसरी बेटी, जिसका नाम सुंदरी था, उसने अपने पिता से गुलाब का फूल लाने को कहा। व्यापारी ने अपनी 3 बेटियों से वादा किया कि वो उनके लिए उपहार लाएगा और अपनी यात्रा पर निकल गया। काम खत्म करने के बाद जब व्यापारी अपने घर की ओर चल पड़ा तो वह आंधी में फंस गया और रास्ता भटक गया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे घर का रास्ता नहीं मिला। तब तक अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक दूर के महल से आ रही रोशनी पर पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद उसे महल में रात बिताने के लिए जगह मिल जाएगी, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई नहीं था। उसने हर जगह देखा, लेकिन महल में कोई कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि खाने की मेज़ पर कई स्वादिष्ट व्यंजन थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। खाना देखकर व्यापारी की भूख और बढ़ गई, इसलिए उसने भर पेट खा लिया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह जब व्यापारी ने महल के बगीचे में सुंदर गुलाबों को खिलते हुए देखा तो उसे वह वादा याद आया जो उसने सुंदरी से किया था। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। जब वहाँ एक भयानक प्राणी दिखाई दिया और कहा, मैं तुम्हें अपना खाना खाने देता हूँ, अपने नरम गद्दे पर सोने देता हूँ और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। वो व्यापारी बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। मैंने यह गुलाब अपने लिए नहीं तोड़ा, मैंने अपनी बेटी के लिए इसे तोड़ा है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं एक गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनकर दानव ने व्यापारी से कहा कि वह उसे एक शर्त पर छोड़ देगा। उसे अपनी बेटी को उसके महल में भेजना होगा। बेटी को भिजवाने का वादा कर डरा कारोबारी वहां से चल गया। अपने घर पहुंचकर व्यापारी पिता ने अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताई और बेटियों से माफ़ी मांगते हुए कहा, सुंदरी, मुझे माफ़ कर दो। उस समय मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने दानव से यह वादा किया। अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो बेटी। सुंदरी ने अपने पिता को गले लगाते हुए उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो पापा, मैं आपका वादा ज़रूर निभाऊंगी। जब सुंदरी उस दानव के महल पहुंची तो वह बहुत घबराई हुई थी। वो उस दानव का भयानक चेहरा देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन दानव ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। दानव ने उसे रहने के लिए अपने महल में सबसे सुंदर कमरा दिया। अब सुंदरी को उस दानव से डर नहीं लग रहा था। जब सुंदरी कढ़ाई करती तो दानव उसके पास घंटों बैठता और उसे देखता रहता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों दिन भर आपस में बातें करते और खुश रहते। दानव सुंदरी को बहुत पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि सुंदरी कभी भी दानव से शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत के साथ एक दिन उसने सुंदरी से अपने दिल की बात कहने का फैसला लिया। जब वह सुंदरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुंदरी अपने पिता को याद करके बहुत दुखी हो रही है। यह देख दानव ने सुंदरी को एक जादू का आईना दिया ताकि वह अपने पिता को देख सके। सुंदरी तो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार था। यह देखकर सुंदरी ने दानव से कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है। दानव ने उसे अपने पिता से मिलने की अनुमति दी और उसे 7 दिनों में वापस आने के लिए कहा। सुंदरी ने समय पर आने का वादा किया और अपने घर आ गई। सुंदरी को सामने देखकर पिता बहुत खुश हुए और जैसे ही उसे पता चला कि दानव दिखने में क्रूर है लेकिन वह दिल से बहुत दयालु है, तो व्यापारी का दर्द कुछ कम हुआ।
घर वालों से मिलने की खुशी में कब 7 दिन बीत गए सुंदरी को पता भी नहीं चला। एक दिन सुंदरी ने सपना देखा कि दानव की हालत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगली सुबह ही वो दानव के महल की ओर चल दी। पहुंचकर उसने देखा कि दानव बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे कि वह मर गया हो। सुंदरी उसे देखते ही रोने लगी। मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बाकी का जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही सुंदरी ने ये शब्द कहे, एक प्रकाश ने दानव को ढक लिया और जब वह प्रकाश गायब हो गया तो भयानक और क्रूर दिखने वाला दानव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर सुंदरी चौंक गई। तब उस राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और वह जादू सच्चे प्रेम से ही तोड़ा जा सकता है। लंबे समय से राजकुमार को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो उसे सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्यार करे, जिसे उसकी शक्ल नहीं बल्कि उसके गुण पसंद हो। अंत में राजकुमार को अपना सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। जल्दी ही सुंदरी और राजकुमार की शादी हो गई और वे गुलाब की तरह अपनी खूबसूरत दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। ऐसी ही रोचक कहानियाँ पर सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।